द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने कई बार अंधभक्तों के मुंह से सुना होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लाल आंखें चीन को दिखाते हैं तो चीन थरथर कांपने लगता है। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल आंखों वाला ये दुर्लभ दृश्य अब तक लोग देख नहीं पाए, लेकिन इस बीच चीन ने अपनी काली, पीली, हरी, गुलाबी हर तरह की आंखें दिखानी शुरू कर दी है और एलएसी पर उसकी नजरें टिक चुकी है, बुरी नजर पड़ चुकी है। जहां एक तरफ भारत ने खानाबदोशों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहीं अपने उन्हीं खानाबदोशों को एलएसी पर छोड़ दिया है चीन ने कि जाओ वहां आराम से अपने पशुओं को चराओ और धीरे धीरे भारत की जमीन पर कब्जा कर लो। लेकिन ये तमाम गतिविधि जो चल रही है, इस पर अभी तक भारतीय जो सरकार है, हमारी भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से बस्तियां बसा ली गई चीन की तरफ से, उसको भी खारिज करने का काम लगातार भारत सरकार कर रही थी, मोदी सरकार कर रही थी। लेकिन अब वही गतिविधियां लगातार चीन एलएसी पर कर रहा है और इस पर भी मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली है, लाल आंखें नहीं दिखाई है। आज अपनी इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कि चीन की वो रणनीति क्या है सलामी स्लाइसिंग, जिसके जरिए अब वो एलएसी पर बाकायदा कब्जा करना चाहता है, भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है और किस तरह से भारत सरकार खामोश बैठी हुई है, मोदी सरकार खामोश बैठी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको चीन की हर एक रणनीति, गंदी चाल, बुरी चाल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वो एलएसी पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जब जब चुनाव हुए, जब जब कोई बात हुई तो ये कहा गया मोदी सरकार की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया हम घुसकर मारेंगे, हम ये कर देंगे, लाल आंख दिखाएंगे, ये तमाम बातें हुई। लेकिन एलएसी पर जो चल रहा है, उस दौरान आपने कभी भी प्रधानमंत्री के मुंह से यह नहीं सुना होगा कि चीन ये कर रहा है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी या कोई बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल चीन ने इस बार सलामी स्लाइसिंग नाम की एक रणनीति बनाई है। कोई नई रणनीति नहीं है, 1962 में भी इसी तरह की रणनीति बनी थी और उसके बाद धीरे धीरे जब जमीन पर कब्जा करने लगा था तो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच, और उसके बाद क्या हुआ था ये सबको पता है। फिलहाल उसी स्थिति को दोबारा लाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। 2019 में आपको याद होगा किस तरह से एलएसी पर ही भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने आई थी और उसके बाद बाकायदा हाथापाई हुई थी, हमारे जवान भी शहीद हुए थे, तो चाइना के जवानों को भी नुकसान हुआ था, यानी उनको भी जनहानि हुई थी। लेकिन इन सब के बीच विवाद लंबा बना रहा। अब भी एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव है। लेकिन एक तरफ भारत यानी इंडिया, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि एलएसी और आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर उसको खाली कर दिया जाए, यानी जहां पर लोग अमूमन जाते हैं, वहां के हमारे जो भारतीय चारागाह है, जो खानाबदोश है, वो अपने पशुओं को चराने जाते हैं, उस जमीन पर वो नहीं जा सकते क्योंकि वहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन चीन ने साफ कह दिया हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही तो वो लोग हैं हमारे जो धीरे धीरे पशुओं के बहाने भारतीय सीमा में घुसते हैं, एलएसी में घुसते हैं और देखते ही उस जमीन पर कब्जा करवा देते हैं। यानी आंख नाक कान की तरह ये खानाबदोश चीन के लिए, उनकी सेना यानी पीपल लिबरेशन आर्मी जो है पीएलए, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन ये सब अब नजर नहीं आ रहा लाल आंख वाले प्रधानमंत्री महोदय को। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, पहले आपको पूरी खबर हम विस्तार से बता दें। हिंदुस्तान ने खबर विस्तृत तौर पर छापी है और हिंदुस्तानी नहीं, तमाम जो और अखबार है उन्होंने भी इस खबर को छापा। अगर चाहे तो गूगल पर आकर सर्च कर लें, हिंदुस्तान की खुद की खबर नहीं है, इसके ये फैक्ट है, वो हिंदुस्तान ने छापा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है कि भारत के खिलाफ जमीन हड़पने वाली सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी चीन ने फिर से की शुरू। जाने क्या है ये, अब आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है वहां पे। चीन ने एक बार फिर से भारत की जमीन हड़पने वाली सलामी स्लाइसिंग रणनीति शुरू कर दी है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच पारंपरिक चरागाह भूमि में, जहां पर घास वास उगाती है, उस भूमि को चरागाह भूमि कहते हैं, में चराई पर भारतीय सेना के प्रतिबंध ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा सलामी स्लाइसिंग के लिए अहम इलाकों को छोड़ दिया है। यानी कह दिया गया, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया अपने चरगाहों पर कि वहां पर आप अपने पशुओं को नहीं ले जा सकते, आप नहीं जा सकते। भारतीय सेना की तरफ से कर दिया गया, ये एक आदेश के तौर पर किया गया और पशुपालन को प्रभावित किया है, जो खानाबदोश निवासियों की एकमात्र आजीविका है। इंडियन आर्मी के इस बैन ने चीन को सलामी स्लाइसिंग रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए खुला मैदान मिल गया है। चीन ने अपने खानाबदोशों के लिए इन इलाकों को खोल रखा है। उसने कहा कि हम नहीं प्रतिबंध लगाएंगे, आप जाइए, क्योंकि ये यही काम करते रहे। ये चीनी खानाबदोश पीपल लिबरेशन आर्मी की आंखों के रूप में काम करते हैं, यानी इनके जरिए ही चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमाता है।
भारत ने एक और जहां अपने खाना बदोशों पर पाबंदी लगा रखी है, वहीं चीन ने खुली छूट दे दी है। ये उसकी रणनीति है और ये अब की रणनीति नहीं है जिससे अनजान है मोदी सरकार। ये रणनीति पुरानी है, 1962 का जो हमने जिक्र किया था तब से है। लेकिन 1962 का जिक्र करके हमेशा कोसा जाता है, प्रधानमंत्री, कांग्रेस को, तमाम लोगों को कोसा जाता है, लेकिन उससे सीख लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि झूला झूलते हैं तो प्रधानमंत्री, और वहां चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। खैर, आगे क्या है इसमें बताते हैं। चुशूल निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले एक पार्षद हैं, कोंचोंग स्टैंजिन। उन्होंने 18 नवंबर को इलाके के दौरान जब उन्होंने दौरा किया था 18 नवंबर को, तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन में कहा था कि चीन ने अपने खाना बदोशों को आजादी से घूमने की स्वतंत्रता दी है। यानी कि रक्षा मंत्री इस देश के राजनाथ सिंह को पता है ये वाली बात, क्योंकि बाकायदा ज्ञापन दिया था, पत्र उनके हाथ में दिया था। वे अक्सर अपने खाना बदोश समुदाय का इस्तेमाल हमारी जमीन पर कदम दर कदम अतिक्रमण के लिए करते हैं। ये इस बात की जानकारी दी थी राजनाथ सिंह को। इसका मतलब पता है, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री है उनको पता है, मोदी सरकार को पता है कि चीन किस तरह की रणनीति अपना रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है, वहां के जो पार्षद हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खास असर आपको देखने को नहीं मिला होगा। खैर, आगे क्या लिखा है उन्होंने। अलग से पार्षद कोंचांग स्टैंजिन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भारतीय सेना द्वारा भारतीय खाना बदोशों को अपने पशुओं को हॉट स्प्रिंग फिंगर्स यानी पेंगुंग त्सो के उत्तरी तट और दक्षिणी तट पर से लेकर न्यालुंग योकाम और न्यालुंग गुंगमा तक फैले पारंपरिक चरागाह पर अपने पशुओं को चराने से प्रतिबंधित किया है। इन इलाकों को सेना कैलाश रेंज, रेचिनला, रिजांगला, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल और फुर्सतपुर कारपो के रूप में पेश करती है। ये पूरी जानकारी है इसमें। अब आपको बताते हैं क्या होता है, इससे असर क्या पड़ सकता है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप सोच रहे होंगे सलामी स्लाइसिंग है कैसे, वो बताएं, उससे पहले क्या हुआ है वो बताएं। उन्होंने, यानी कि जो पार्षद है वहां के, उन्होंने बताया कि मार्स मिलिक ला के उत्तर में थरसांग घाटी में चीनी याक के चरने की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मौसम में चीनी पशु भेजते हैं, यानी उसकी रणनीति है, वो चीनी जबरदस्ती यहां पर पशुओं भेजता है। उसके साथ वाले भी जो पशुओं के जो मालिक होते हैं वो भी आ जाते हैं, यानी खाना बदोश भी आ जाते हैं। और फिर हमारी भूमि पर दावा करने के लिए, तंबू लगाने के लिए चरवाहों के रूप में सैनिकों को सादे कपड़ों में भेजती है। ये उसकी रणनीति है चीन की। ये जानती है सरकार, मोदी सरकार जानती है, क्योंकि 18 नवंबर को राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो बाकायदा ज्ञापन दिया। अगर नहीं भी जानती तो ज्ञापन नहीं पढ़ा कि अब तक। ये बड़ा एक सवाल उठता है। ये पारंपरिक चराई क्षेत्र महत्वपूर्ण है और हमारे खाना बदोशों को पशुओं के साथ वहां जाने दिया जाना चाहिए ताकि वे किसी भी चीनी दुस्साहस का पता लगा सके। हमें भी वैसा बनना चाहिए, ये कहा गया पार्षद की तरफ से। अगर चीन ऐसा अपने खाना बदोशों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए और जमीन पर अतिक्रमण के लिए कर सकता है भारतीय जमीन पर, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ये कहा गया पार्षद की तरफ से। बता दें कि 2020 के गलवान घाटी झड़प के बाद डिक्लेरेशन प्रक्रिया के दौरान इंडियन आर्मी ने इन इलाकों में चरवाही पर प्रतिबंध लगाए थे। खैर, अब एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आप सोच रहे होंगे, ये सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग अब आपको बता दें, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मोदी सरकार अभी भी सो रही है। राजनाथ सिंह के पास वो ज्ञापन है, देश के रक्षा मंत्री के पास वो ज्ञापन है जिसमें जिक्र है कि किस तरह से खाना बदोशों के जरिए चीन अपनी बुरी नजर एलएसी पर डाल चुका है, आसपास की जमीन पर डाल चुका है और कब्जा करने की योजना बना रहा है। लेकिन मोदी सरकार सो रही है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उन्हें उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है, उत्तराखंड नजर आ रहा है, लेकिन यह नजर नहीं आ रहा कि एलएसी पर क्या चल रहा है। खैर, क्या है सलामी स्लाइसिंग, सुनिए। दरअसल सलामी स्लाइसिंग चीन का बहुत पुराना हथियार है, जिसकी मदद से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता आया है। चीन ने इस रणनीति के तहत भारतीय जमीन पर कब्जा किया है और अपना होने का दावा करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सलामी स्लाइसिंग वो रणनीति है जिसमें कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ छोटे छोटे सैन्य ऑपरेशन के साथ साथ या धीरे धीरे पैर पसार कर उस इलाके पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में कोई भी जो देश है पड़ोसी देश को बारी बारी झटका देता है, जैसे चीन लगातार देता भी रहा है। वो बात अलग है कि यहां मोदी जी मना करते रहे, गृहमंत्री अमित शाह मना करते, रक्षा मंत्री मना करते, और अंधभक्तों की फौज है ही है, वो तो कहती नहीं अगर मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगा के खामोश बैठ जाती। खैर, इस प्रक्रिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देश को बारी बारी झटका देता है। चीन ने 1962 में, जिक्र है हिंदुस्तान में, जो रिपोर्ट हिंदुस्तान ने जारी की, चीन ने 1962 में इसी सलामी स्लाइसिंग रणनीति का इस्तेमाल किया था। याद हुआ होगा आपको 1962 में क्या हुआ था, और उसके बाद युद्ध हुआ था, और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, सब पता है। ये मोदी जी को पता है, लेकिन उनको लगता है कि उनके आने से, उनके अंधभक्तों को लगता है उनके आने से भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं
भारतीय सरकार। आपको बता दें कि भारत की सरकार आंखें मूंद कर बैठी और अंधभक्त उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, जबकि इस वक्त तत्परता दिखानी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को क्या दिख रहा है? 5 राज्यों में विधानसभा, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन तमाम जगह दिख रहा है। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह के पास वो ज्ञापन है जिसमें बकायदा चीन की रणनीति का जिक्र है, लेकिन उस ज्ञापन को कहीं कोने में फेंक दिया गया होगा। जबकि जरूरत है कि कैसे भी करके अरुणाचल प्रदेश में जैसे बस्तियां बसाई, चीन में जिस तरह की रणनीति अपना रहा, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। कम से कम अब तो लाल आंखें दिखाइए प्रधानमंत्री महोदय, चुनाव करीब है, कम से कम इसी बहाने से ही चीन को उसकी औकात याद दिलाइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।